संस्कृति है वो सब उसी तरीके से प्रभावित है। और ये भारत की विविध संस्कृतियों का, विविध भाषाओं का, विविध बोलियों का एक अद्भुत जो संगम है वो हम मूल आदिवासियों की वजह से ही है, क्योंकि सबसे पुराने बाशिंदे हम आदिवासी रहे हैं। उसके बाद बाकी और लोगों ने यहाँ अपना अपना स्थान किया। जैसे मीणी भाषा के बारे में मुझे दिया गया है तो मैं बताना चाहूँगी कि मीणी भाषा में लगभग 15 के आसपास बोलियां हैं। उन बोलियों के नाम मैं बताना चाहूँगी। जगरोटी मीणी, माड़ी मीणी, पचवारी मीणी, डांगी मीणी, काठेड़ी मीणी, आदरी मीणी, कलेटी मीणी, नागरचाली मीणी, बावन हाथोड़ी मीणी, ढूंढाड़ी मीणी और मेवाती मीणी। इनमें से 4 भाषाओं पर भाषा सर्वेक्षणों ने कार्य किया है। तो इसमें जगरोटी, माड़ी, ढूंढाड़ी और बावन हाड़ोती के बारे में लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि भारत में 2 भाषा सर्वेक्षण हुए ग्रेसन के द्वारा और प्रोफेसर गणेश नारायण दास देवी के द्वारा। ग्रेसन जी ने आज़ादी से पहले भाषा सर्वेक्षण किया था, उसमें 179 भाषाओं का जिक्र किया है कि भारत में 179 भाषाएं हैं, जबकि प्रोफेसर गणेश नारायण दास देवी ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों से भाषा प्रेमियों को साथ लेकर 3500 भाषा प्रेमियों को साथ लेकर भारत में लोक भाषा सर्वेक्षण करके सिद्ध किया कि भारत में 780 भाषाएं पाई गई है, जिनमें से 400 भाषाओं का अस्तित्व बेहद खतरे में है। तो बेहद खतरे में जो भाषाएं हैं वो आदिवासी भाषाएं हैं, क्योंकि आदिवासी भाषाओं पर काम कहीं पर भी नहीं हो रहा। वो वाचिक रूप में है और वाचिक रूप में होने की वजह से जैसे शिक्षा का प्रभाव, आधुनिकीकरण है, तकनीकीकरण है, या रोजगार है, या विस्थापन है, या संस्कृतिकरण है, या सत्ता का वर्चस्व है, या वर्चस्ववादी लोगों का प्रभाव है, उन सब के कारण आदिवासियों की भाषाएं विलुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। इसीलिए यूएनओ ने कहा है कि हर 2 सप्ताह में एक आदिवासी भाषा मर रही है या विलुप्त हो रही है। जैसे कल देवेश सर ने बताया था कि अंडमान निकोबार की बो भाषा की एक महिला 2010 में खत्म होने से वो बो भाषा खत्म हो गई है। लेकिन गणेश नारायण देवी प्रोफेसर ने एक वक्तव्य दिया है कि एक व्यक्ति भी अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए प्रयासरत है तो वो भाषा बच सकती है, और मैं उसकी अमलदार हूँ। इसीलिए मैं अपनी भाषा को जिंदा करने के लिए अपने प्रयास जारी रख रही हूँ। सर ने और इस मंच ने मीणी भाषा को जो स्थान दिया, जो बोलने के लिए स्पेस दिया कि अपनी भाषा को मैं प्रेजेंट कर पाऊँ, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो मैं अपनी मीणी भाषा में आपको 1-2 लोकगीत सुनाना चाहूँगी, क्योंकि छोटे छोटे ही सर मीणी भाषा में जैसे थोड़ा सा जैसे 4 दिशाओं को हमारी भाषा में 4 दिशाओं में हमारी भाषाओं को कहा जाता है अगुणी, आतुणी, दूजी और लंका। अगुणी, आतुणी, दूजी और लंका, ये मीणी भाषा की 4 दिशाएं जो पूरे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के रूप में जानी जाती है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, मेरी जो दादी है वो हमेशा कहती थी धनुग्या धनात्या का धनी पहली सकड़ा तो बोलो कैसे फांसी मार कर दे। अब धनुग्या और धनात्या को धनी कौन है? सूरज और चांद। धनुग्या मतलब सनराइज और धनात्या मतलब सनसेट यानी चंद्रमा, यानी है सूर्य और चंद्रमा, पहले सबका भला करना, बाद में हमारा करना। तो ये देखिए कितना बड़ा आदिवासी रस्ते में कितनी बड़ी थ्योरी है, जो पहले सबसे कल्याण की बात की जाती है बात करते हैं, और किससे प्रकृति तत्वों से, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा इस धरती के निकलता है और इसके अंतर्गत मेरी कॉपी कहाँ चली गई जी? मेरी कॉपी ये आदिवासी और आप सबकी जय हो, क्योंकि आदिवासियों में अपने जीवंत लोगों की जय की जाती है, लोगों का जय जोहार।